हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। परमेश्वर की चेतौनियाँ अद्भुत हैं, उनकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे, बहुत से दृष्टांतों के द्वारा अपनी बातों को सिखाने के बाद कहते थे, जिसके कान हो वो सुन ले। और अब जब स्वर्ग में हैं, अपनी कलीसियाई सेवकाई के द्वारा 7 कलीसियाओं के माध्यम से अंतिम संदेश जो वो दे रहे हैं, उन संदेशों का एक ही नमूना है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में इस प्रकार संदेश शुरू होते हैं। वह ये कहता है, और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और इससे समाप्त होते हैं, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा परमेश्वर का आत्मा, पुत्र का आत्मा, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा में होकर हमसे बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप में तो कलीसिया में विश्वासी हैं, सेवक हैं, पास्टर, अगुए, प्रचारक, भविष्यवक्ता, प्रेरित हैं, परंतु सामूहिक रूप में सब मिलकर कलीसिया हैं। और उस कलीसिया को संबोधित किया जा रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, हमें सचेत होना है। और यदि वो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब है हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। 7 कलीसियाओं को सुनने और अटेंशन देने के लिए मरे हुओं में से जी उठे, स्वर्ग पर उठाए गए महिमावान प्रभु यीशु प्रत्येक कलीसियाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवनों की उन्नति के लिए और सामूहिक रूप से मसीहों की गवाही के लिए है। कलीसिया हर एक देश, राष्ट्र, जाति, धर्म, वर्ग, भाषा बोलने वाले, आयु के लोगों का संयुक्त समूह है। कलीसिया के जो नाम प्रकाशित वाक्य में दिए गए हैं, ये वो स्थान हैं जहाँ कलीसियाँ स्थापित की गई थीं, जो उस समय एग्जिस्टेंस में थीं। और लोग जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, मसीह के लहू में जिनके पाप क्षमा हुए, इन कलीसियाओं में और फिर जो जो नई कलीसियाएँ बनती गईं, उनमें सम्मिलित होते गए। पुराने नियम में बाइबल बताती है कि लोगों की 2 ही पहचान थी, यहूदी और अन्य जाति। नए नियम में भी 2 ही पहचान है, विश्वासी और अविश्वासी। विश्वासी जिन्होंने मसीह यीशु को अपना सेवियर, अपना प्रभु ग्रहण किया है, और अविश्वासी जो मसीह यीशु का इनकार करते हैं। ईसाई नाम तो सरकार की तरफ से जाति के रूप में दिया गया है, बाइबल में इसका कोई स्थान नहीं है। क्रिश्चियन मतलब हु इज़ इन क्राइस्ट, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है। जैसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हर एक कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। वो कलीसिया की अच्छाइयों की तारीफ करता है, कमियों के लिए चेतावनी देता है कि उनको छोड़ें, रास्ता दिखाता है कि किस तरह से उन कमियों पर विजय पाएं। परंतु आज क्या कलीसिया पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर अपने को तैयार कर रही है, या अनसुनी करके अपने कामों में लगी हुई है और परिणाम की गंभीरता को नहीं समझ रही। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा नई ताजगी के साथ, सामर्थ के साथ हमें इंस्पायर करता है। हमारे पापों के प्रति, हमारे कामों के प्रति, व्यवहार के प्रति हमें कायल करता है। हमारी गलतियों को सही करता है और कंफर्म करता है कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बोलते बहुत हैं पर सुनते नहीं हैं। जहाँ बातें अधिक होती हैं, वहाँ पाप अधिक होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पर आत्मा क्या चाहता है, क्या कह रहा है, नहीं सुनते। इसलिए प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं पाते और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, शाप नहीं टूटते, परिवार की लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, पति पत्नी के संबंध नहीं सुधरते, माता पिता और बच्चों में सामंजस्य नहीं होता, नौकरी में अधिकारी से नहीं बनती, पड़ोसी को पसंद नहीं करते, नशे की आदत नहीं छूटती, गाली बकना नहीं छोड़ते। कारण क्या है? आत्मा क्या कह रहा है, नहीं सुनते। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं
पर कुछ नहीं हो रहा। परिस्थितियाँ और बिगड़ती जा रही हैं। पवित्र आत्मा वचन से अलग कुछ नहीं कहता। याकूब 1:19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे हों। पवित्र आत्मा कहता है, अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति की अधीनता में रहे, बच्चे माता पिता की आज्ञा माने, अधिकारियों का आदर करें। वचन बार बार पढ़ते हैं, कलीसिया में सुनते हैं, पर कैसे सुनते हैं? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, परंतु सुनाना और सिखाना चाहते हैं। जवान युवक यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और उनसे पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो बहुत धनी था। यीशु ने कहा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उसने नहीं सुना। यीशु उसके धन के विरुद्ध नहीं थे, परंतु उसे कुछ सिखाना चाह रहे थे, परंतु वो उदास होकर चला गया। कलीसिया में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद बढ़ते जा रहे थे। पवित्र आत्मा के कार्य नहीं हो रहे थे। तब प्रेरित पौलुस को कहना पड़ा, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आज भी कलीसियाओं की दशा इससे अलग नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे। सुनना ही हमें पश्चाताप तक ला सकता है। यदि अपने पापों, अपने व्यवहार, अपने चाल चलन की बुराइयों के प्रति हमें दुख नहीं होता, पछतावा नहीं होता, तो हमें पवित्र आत्मा नहीं, पर कोई और आत्मा काम कर रहा है जो हमें पश्चाताप नहीं करने देता, मन फिराने नहीं दे रहा। प्रियो, मैं और आप ही वो कलीसिया हैं जिसे प्रभु तैयार करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को जब सुने, इग्नोर ना करें। जैसा इब्रानियों में पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्रभु हमें नए रूप में तराशना चाहते हैं। इस बात से दुखी ना हो, भयभीत ना हो कि चर्चेस बंद हो रहे हैं, ईसाई संस्थाएं बंद हो रही हैं। जो व्यर्थ है प्रभु उसे हटा देंगे, परंतु नई को स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आत्मिक कलीसिया तैयार हो रही है। आत्मा से भरे लोग चारों दिशाओं से आ रहे हैं। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और अन्य जातियों के देश से आएंगे, क्योंकि यहोवा ने अपने दीन लोगों पर जो आत्मा की सुनने के लिए कान लगाए रहते हैं दया की है। यशाया 54:5 वर्स में लिखा है, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। यह यीशु मसीह के लिए पुराने नियम की भविष्यवाणी थी। पिता यीशु मसीह को उठाता था। जो कुछ पिता ने उससे बोला उसने सुना और अपने आप को उस समय के लिए तैयार किया और पीछे नहीं हटा। जब उनको अपमानित किया गया, पीठ पर कोड़े मारे गए, दाढ़ी को नोचा गया, नूह केवल परमेश्वर की आवाज़ सुनता था। उस समय कोई बाइबल नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दानियल, दाऊद केवल परमेश्वर की आवाज़ जानते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा में बलवंत हो रहा था कि प्रभु यीशु के लिए मार्ग को सुधारे। अब समय आया है, पिता से कहें, आपने अपने बेटे के कान खोदकर खोले हैं, तो अब हमारी बारी है। पवित्र आत्मा क्या कहता है यह सुनने के लिए हमारे कान खोल दीजिए कि हम शिष्य के समान बैठकर सुने। केवल मांगे नहीं, पर पिता से जिद करें कि पिता हमारे कान खोल दें। हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारी पोजीशन, हमारा घमंड, स्वार्थ, लालच बीच में आ जाता है, पद की लालसा बीच में आ जाती है। तो जैसे प्रभु यीशु की प्राथमिकता थी पिता की आवाज़ को सुनना, वैसे ही पिता से अनुग्रह को मांगते रहें कि हमारे कान खुल जाएं और हम सुन सकें कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।